यह घटना तब की है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका जा रहे थे। यह ओशो के द्वारा कही गई है। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई थी। रामकृष्ण की पत्नी मां शारदा से स्वामी विवेकानंद आज्ञा मांगने गए कि मैं जाता हूं परदेश, खबर ले जाना चाहता हूं, धर्म की, सत्य की, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सफल हूं। मां शारदा तो ग्रामीण स्त्री थी। वे उनसे आशीर्वाद लेने गए। उन्होंने सोचा भी न था कि मां शारदा आशीर्वाद देने में भी सोच विचार करेंगी। उन्होंने विवेकानंद को नीचे से ऊपर तक देखा। वे अपने चौके में खाना बना रही थी। फिर बोली, सोचकर बताऊंगी। विवेकानंद ने कहा, सिर्फ आशीर्वाद मांगने आया हूं, शुभ आशीष चाहता हूं, आपकी मंगल कामना कि मैं जाऊं और सफल हूं। मां शारदा ने उन्हें गौर से देखा और कहा, ठीक है, सोचकर कहूंगी। स्वामी विवेकानंद तो खड़े रह गए अवाक। कभी आशीर्वाद भी किसी ने सोचकर दिए हों। वे आशीर्वाद सिर्फ शिष्टाचारवश मांग रहे थे। मां शारदा कुछ सोचती रहीं और फिर उन्होंने कहा, नरेंद्र, वह जो सामने पड़ी हुई चाकू है वह उठा लाओ। सामने पड़ी हुई चाकू विवेकानंद उठा लाए और मां शारदा के हाथ में दी। हाथ में देते ही मां शारदा हंसी और उनकी हंसी से उन्हें आशीर्वाद बरस गए। उन्होंने कहा कि जाओ जाओ, तुमसे सबका मंगल ही होगा। स्वामी विवेकानंद कहने लगे कि इस चाकू के उठाने में और आपके आशीर्वाद देने में कोई संबंध था क्या? मां शारदा ने कहा, संबंध था। मैं देख रही थी कि चाकू उठाकर तुम किस भांति मुझे देते हो। चाकू के लकड़ी का हिस्सा तुम पकड़ते हो कि फलक पकड़ते हो। चाकू के लकड़ी मेरी तरफ करते हो कि फलक मेरी तरफ करते हो। और आश्चर्य ये कि स्वामी विवेकानंद ने फलक अपने हाथ में पकड़ा था और चाकू की लकड़ी का हिस्सा मां शारदा की तरफ थी। आमतौर से शायद ही कोई फलक को पकड़कर और लकड़ी दूसरे की तरफ करे। कोई भी सहज रूप से लकड़ी का हिस्सा पकड़ेगा। मां शारदा कहने लगी, तुम्हारे मन में मैत्री का भाव है। तुम जाओ, तुमसे कल्याण होगा। तुमने फलक अपनी तरफ पकड़ा, लकड़ी का हिस्सा मेरी तरफ। अपने को असुरक्षा में डाला। हाथ में चोट लग सकती थी और मेरी सुरक्षा की फिक्र की। तुम जाओ, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।